कभी ना कभी किसी ना किसी रोज कोई ना कोई हर रोज मंदिर जाता ही रहता है। कुछ भगवान से मिलने जाते हैं, कुछ भक्ति में शक्ति ढूंढते हैं और तो कोई आस्था का रास्ता। देश में सदियों से मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने की परंपरा चली आ रही, जिसे हर कोई आज तक निभाता आ रहा है। मंदिर में जाना धार्मिक कर्म तो है ही, लेकिन साथ ही इसका साइंटिफिक रीजन भी बनता है, जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। और आज हम जा रहे हैं चंडी माता के दर्शन करने, जो कि हमारी यात्रा भगत सिंह चौक से शुरू होकर रानीपुर मोड़ होते हुए चंडी देवी मंदिर को दर्शन करने के बाद समाप्त होगी। तो दोस्तों चलते हैं, रानीपुर मोड़ हमारे पास आ चुका है। देखिए कितना प्यारा सा, कितना शानदार रानीपुर मोड़ है। यहाँ पर चमक और इसकी जो कसीदाकारी है ना भाई, मजा आ जाता है। रानीपुर मोड़ का एक अलग ही मजा है। वैसे रानीपुर मोड़ एक बिजनेस पॉइंट भी है। यहाँ पर हर टाइप का बिजनेस करने वाले, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बहुत सारे होटल्स हैं, ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग पॉइंट है। तो ये ज्वालापुर का बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट भी है। तो हम यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हरिद्वार में घूमना एक ऐसा मतलब सुखद वातावरण में घूमना एक अलग ही आनंद आता है। और ऐसे में ये जो जगह है भगवान का घर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको दक्ष प्रजापति का मंदिर भी मिलेगा, जिसके विषय में आप जानते हो, भोला पार्वती, शिव शंकर, उन सब के विषय में तो खैर पूरी दुनिया ही जानती है, आप भी जानते होंगे। तो यहाँ पर एक शक्तिपीठ है, चंडी देवी शक्तिपीठ। जब असुरों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, शुंभ निशुंभ नाम के दानों ने अत्याचार करते हुए देवलोक पर शुंभ निशुंभ नामक दो दानवों ने देवताओं पर आक्रमण करके जब स्वर्ग में प्रवेश पा लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तब मां चंडी की उपासना के लिए देवी देवता एकत्रित हुए। दोस्तों अभी ये कहानी मैं थोड़ी देर रोक रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ की गई है। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर घाट है। यहाँ पर आप बिल्कुल सुगमता के साथ, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी। सरकार ने इतना पैसा खर्च करके घाटों को इतना सुंदर बनाया है कि आप कहीं से भी आइए। देखिए भारत माता का कितनी अच्छी सूरत है। और भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बढ़िया क्वालिटी की अपनी जो संस्कृति है ना, उनकी मूर्तियाँ मिलेगी। अच्छे अच्छे घाट बनाए गए, इतने लंबे घाटों का निर्माण किया गया कि हजारों यात्री, लाखों यात्री एक बार में स्नान कर सकते हैं। तो आप जब भी हरिद्वार आए, हर की पौड़ी पर स्नान जरूर करें, जो कि बेहद सुगम है और बिल्कुल सेफ है। साफ सुथरे वातावरण में, हरिद्वार का तो वातावरण ही शुद्ध है। यहाँ पर आकर तन भी शुद्ध जाता है और मन भी। तो दोस्तों हम चलते हैं चंडी घाट पुल की तरफ, क्योंकि चंडी घाट पुल के पास से ही रास्ता निकलता है माँ चंडी देवी के लिए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आप बस अड्डे पर उतरते हैं या ट्रेन से उतरते हैं, तो वहाँ का रास्ता भी इसी रास्ते पर आकर मिलता है। अभी कुछ आगे चलकर आपको मैं दिखलाता हूँ। लेफ्ट साइड में वो रास्ता है जो हाईवे से मिल रहा होता है, जो कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से आपको लेकर आता है। तो ये जो सामने बस देख रहे हैं, हम आपको और नज़दीक ले जाकर दिखलाते हैं। देखिए बस क्रॉसिंग कर रही है ना, तो ये लेफ्ट साइड का रूट हाईवे पर बस अड्डे से और रेलवे स्टेशन से आता है। वहाँ से जो भी यात्री आते हैं, यहाँ पर आकर इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए आप चंडी घाट के पुल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों जब देवी देवताओं ने दानवों के कष्ट से या उनके बुरे व्यवहार से परेशान होकर, क्योंकि वो जो सामाजिक कार्य होते हैं, सृष्टि को चलाने के देवताओं के जो कार्य होते हैं, वो सब कार्यों में विघ्न डाल रहे थे, कुछ भी कार्य करने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण पूरी सृष्टि त्राहिमाम कर रही थी। तो देवताओं ने मां पार्वती को निवेदन किया कि माँ हमें इस दुख से बचाओ, हमारी रक्षा करो। तब देवी तब माता पार्वती ने चंडी का रूप धारण किया। उनका रूप वैसे ही सुंदर था। माता पार्वती बेहद सुंदर थी।
जिसके कारण उनका जो दूसरा रूप था माँ चंडी का, वो भी बेहद सुंदर था, देवता वाला तेज था, सूरज के समान चमक थी। तो जो असुर होते हैं उनकी तो नेचर ही असुरों वाली होती है, गंदी नेचर होती है। तो उन्होंने माता पर कुदृष्टि डाली और उन्हें कहा कि आप हमारी पत्नी बन ले जाइए। उन्होंने कहा कि आप हमारी पत्नी बन जाइए, हम आपसे शादी करने के इच्छुक हैं। पर देवी माँ ऐसे गलीच लोगों से, गंदे लोगों से थोड़ी ना ऐसे करेगी। उनका तो रूप ही ये धारण हुआ था उनका नाश करने के लिए। तो उन्होंने अपनी जो लीला है उसे आगे बढ़ाते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। अब जो शंभु निशंभु थे उन्हें तो अपनी शक्ति का गुरूर था, तो उन्होंने माता रानी को मारने के लिए पहले तो मनाया, नहीं मानी तो उन्हें मारने के लिए उन्होंने अपने दो जो सेनापति थे चंडमुंड उन्हें भेजा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से चंडी घाट के लिए हम मुड़ेंगे। जब चंडमुंड माता रानी के मनाने के लिए आए, पहले तो उन्होंने प्रेशर दिया कि आप मान जाओ वरना हम मार देंगे। माता रानी थोड़ी ना किसी से डरने वाली थी। देखो ये भी कितना अच्छा सुंदर घाट बना हुआ है। आप कहीं से भी आइए, बढ़िया एकदम शुद्धता के साथ स्नान कीजिए और पवित्र मन से वापस जाइए। तो जब माता चामुंडा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो धमकाने लगे। तो माता रानी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, जिसमें कि माता रानी ने उनका वध कर दिया। अब जब ये बात शंभु निशंभु को पता चली कि हमारे सेनापति मारे गए, हमारी बात नहीं बनी, तो वो युद्ध के लिए आए। माता रानी ने उनका भी वध कर दिया। तो जब माता रानी वध करके जा रही थी तो नील पर्वत पर माता रानी ने कुछ समय वहां पर विश्राम किया। तो उसी जगह पर ये चंडी देवी मंदिर है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर मूर्ति स्थापित की, शिला स्थापित की माता रानी की। तो उसके बाद राजा सुचांत सिंह ने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की 1929 में, और उसके बाद से लोग यहाँ पर माता के दर्शन के लिए जाते रहते हैं, जो कि एक बहुत पवित्र कार्य है। तो दोस्तों हम चंडी घाट पुल के पास आ चुके हैं। इस राउंड सर्कल से हम यहाँ पर घूम जाएंगे, यानी कि अगर हम सीधे जा रहे हैं तो राइट साइड में घूमना होगा। और अब ये जो सामने दिखाई दे रहा है, कुछ यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है, कुछ बसें हैं, गाड़ियाँ, यहीं से होकर हमें चंडी देवी के मंदिर तक जाना होगा। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, क्योंकि ये तो सुबह का समय है। अगर वैसे भी आ पाए तो बहुत यहाँ पर भीड़ रहती है। इसी का एक और पुल का निर्माण करें, जिससे कि जो बिजनौर से आने और जाने वाले यात्री हैं उनको कोई परेशानी ना हो। वरना यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से अक्सर दिन के समय तो जाम हो ही जाता है, परंतु सरकार बहुत तेज से कार्य करे, दूसरा पुल बन जाएगा। हालांकि अभी इतनी भीड़, इतने जाम नहीं लगते हैं, पर मेले के समय तो जाम लग ही जाते हैं। तो सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। सरकार ने यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। अगर आप यहाँ नीलधारा में देखेंगे, पुल से खड़े होकर शाम के टाइम घूमेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। यहाँ पर उठती हुई ठंडी ठंडी हवाएं और एकदम शांत वातावरण, शुद्ध हवा आपको ऐसा मनमोहित कर देगी। अगर आपके शरीर के अंदर कुछ बीमारियां हैं जो आपको परेशान करती है, यहाँ पर आकर आपको उन बीमारियों से भी छुटकारा मिलने की गुंजाइश है। क्योंकि मैं इसके विषय में आगे आपको बताऊंगा कि मंदिर में जाने से बहुत फायदे हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो लोग आस्तिक है वो तो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये देखो चंडी घाट का कितना सुंदर दृश्य है। अगर आप शाम के समय, दिन के समय यहाँ जाएंगे, आपको वास्तव में स्वर्ग की अनुभूति होगी। और जो शांति आपको यहाँ मिलेगी, आप उस शांति को कहीं प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। ये जो हरिद्वार है, बहुत सारे जो देवी देवताओं का वास है, और यहाँ पर ही जो ब्रह्मकुंड है, वहाँ पर अमृत कलश से छलकी हुई एक बूंद यहाँ गिरी थी, जिसके कारण हर 6 साल और 12 साल में यहाँ अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ होता रहता है, जिसके कारण बहुत सारे यात्री यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये स्थल हमेशा तीर्थ यात्रियों से भरा पड़ा रहता है। दोस्तों कुछ दूर चलकर माता चंडी देवी के लिए दो रास्ते मिलेंगे आपको। एक रास्ता तो आप इस जो हाईवे, इस रोड पे चल रहे हैं, इसी पर आप सीधे चलते जाइए, और आगे जाकर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। वहां पर भी 2 रास्ते मिलेंगे, यानी कि एक तो खड़ी चढ़ाई वाला है और एक है उड़न खटोले वाला। पर हम नॉर्मली जो कि हर कोई यूज करता है उस रास्ते से जाने वाले हैं, जो कि पैदल मार्ग है। पैदल मार्ग एक दूसरा भी है, जिसके वजह से मैं आपको लास्ट टाइम में आते समय बताऊंगा। पर हम इस रास्ते से, यानी कि जो लेफ्ट साइड का रास्ता है, उस पर मुड़ जाएंगे। और यहाँ पर कुछ दूर चलकर आपको
माता रानी के मंदिर पर जाने वाला पैदल मार्ग मिलेगा, जहां से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। माता रानी की कृपा मुझ पर जरूर बरसेगी। यही ये विश्वास है जो लोगों को माता रानी के दर पर निरंतर लेकर आता रहता है, और लोगों की मनवांछित इच्छाएं निरंतर पूरी होती रहती है। इच्छाएं पूरी होती हैं तभी लोग माता के प्यार को पाने के लिए निरंतर यहाँ पर आते रहते हैं। तो दोस्तों, हम ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि आप आसानी से पलक झपकते ही पाए, जो कि आप आसानी से पलक झपकते ही पा पाएंगे। जैसे जैसे आप सीढ़ियों के नज़दीक जाते रहते हैं, तो आपको यात्रियों के आते जाते हुए सभी दिखाई देंगे। उनके जत्थे रहते हैं, ग्रुप के ग्रुप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आपको उनकी भीड़ दिखाई देगी। क्योंकि बहुत से यात्री जो सुबह सुबह आते हैं, गर्मी में पहाड़ों पर चढ़ाई करने से थोड़ा शारीरिक पसीना वगैरह निकलता है, हर कोई बचता है। ऐसे में शांत और बिल्कुल सभ्य तरीके से अगर आपको माता रानी के दर्शन करने हैं, तो आप सुबह सुबह आइए। हम भी सुबह सुबह आए, तब भी इतनी भीड़ है। कुछ लोग हमसे भी ज़्यादा जागरूक हैं, वो समय से पहले पहुंच जाते हैं और सही प्रकार से दर्शन करके आ जाते हैं। वैसे भी जो सही समय 4 बजे का होता है, उस समय देव मुहूर्त, उस समय यात्रा करना और देवी देवताओं के दर्शन करना सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, हम माता रानी के जो रास्ता है, हम माता रानी के मंदिर के द्वार की जो यात्रा शुरू होती है, तो मंदिर पर आ गए। तो हम माता रानी की तो हम माता रानी के दर्शन के लिए मार्ग पर आ चुके हैं, गेट के अंदर प्रवेश करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग यंग हैं, आप देख रहे हो कैसे बुजुर्ग लोग भी माता रानी की कृपा पाने के लिए निरंतर शरीर को कष्ट देते हैं। क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली चढ़ जाते हैं, पर बुजुर्ग लोग जिनका शरीर कमजोर होता है, उनके अंदर भी माता रानी के प्रताप से इतनी शक्ति आ जाती है कि वो भी इतनी चढ़ाई चढ़ते हुए माता के चरणों में पहुंच ही जाते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हम माता के मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर से हम प्रसाद लेकर और ये जो हमारे पास बैग वगैरह है ये वहीं पर रखकर आगे बढ़ जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद खाएंगे और उसके बाद जीवन में अमृत को प्राप्त करेंगे। अब आप कह रहे हो कि माता के दर्शन होना भी एक अमृतत्व के बराबर ही होता है। ये तो सोच सोच का फर्क है, मगर मेरे अनुसार तो यही है कि माता रानी के दर्शन मात्र से ही हमारे बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है और हम अमृतत्व को प्राप्त करते ही करते हैं, या फिर हमारे जीवन में सुखों की भरमार हो जाती है, जो हमारे कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो आपको कहेंगे कि भाई यहाँ बैग रख दो, यहाँ से प्रसाद ले लो, आप कहीं से भी ले सकते हैं, सभी लोग ईमानदार हैं, आपके सामान को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे। वैसे भी कोई ऐसी पवित्र जगह पर आकर कोई बुरा कार्य कभी नहीं करता। यहाँ पर ऐसी कोई घटना मैंने तो सुनी नहीं कि किसी भी दुकानदार ने आपके सामान के साथ बुरा व्यवहार किया है, चोरी चपाटी की है। तो आप कहीं भी जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ पर अपना बैग रखकर और वो हाथ भी धुलवाएंगे, हाथ धुलकर प्रसाद लेकर माता रानी के मंदिर में जा सकते हैं। जितने भी दुकानदार होते हैं हर कोई कहता है भैया मेरे यहाँ रख लीजिए, मेरे यहाँ रख लीजिए। एक टाइप का एक बिजनेस मॉडल है इनका कि ये आपको सुविधा देते हैं बैग वैग रखने की, साथ में इनका प्रसाद भी बिक जाता है। तो ये कोई बुराई नहीं है, देखिए आपके भले के लिए वो कर रहे हैं। आपको अगर आपको प्रसाद बेच रहे हैं, प्रसाद का तो कीमत ले रहे हैं वो, और आपके सामान की रक्षा भी करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद ही रहता है। तो आप कहीं पर भी जाइए, अपने जूते वगैरह रखिए, अपना सामान वगैरह रखिए, क्योंकि वहाँ अंदर जाने में ना कुछ लोग गलत तत्व ना रहे, या फिर सरकार की भी कुछ पाबंदियाँ, कोई गलत बम वगैरह ना लेकर आ जाए, तो इसलिए बैग वगैरह बाहर रखना ही शुभकारी होता है या सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो बोलो जोर से जय माता दी। दोस्तों जब आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर के सामने लगा हुआ घंटी को जोर से बजाते हैं, देखिए घंटी बज रही है, तो आप इस घंटी को बजाइए, तो इसकी ध्वनि से भी आपके शरीर के बहुत सारे अंग जो निष्क्रिय होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और आपको बहुत सारी सुविधा या बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो मंदिर के हर चीज़ में फ़ायदा रहता है। पैदल चल रहे हैं तो पैदल एक्यूपंक्चर होता है, जिससे कि आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। बहुत सारे जो पॉइंट्स आपके प्रेशर पाकर एक्टिव होते हैं, वो शरीर को बहुत सारे हार्मोन्स देते हैं, जिसके कारण शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। अभी देखिए सुबह सुबह अब आए हैं तो ये बेनिफिट मिलता है सुबह आने का। देखो बिल्कुल भीड़ नहीं, वरना यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लग जाती है, इतनी लंबी लाइन लग जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के यात्रियों को यहाँ भेजा जाता है। अब चूंकि हम सुबह सुबह आए थे तो यात्री अभी आना शुरू हुए थे, जो कुछ तो हमसे भी जागरूक थे वो होके भी चले गए थे। तो हमें तो भाई दर्शन माता रानी के बहुत आसानी से हो गए। आपसे भी निवेदन है, आप भी कभी आए तो कोशिश ये कीजिएगा कि प्रातः काल में आए, सुबह सुबह दर्शन करने में आपको आसानी रहेगी। अगर गर्मी के समय आ रहे हैं तो मेरा तो यही कहना है कि आप सुबह आइए और माता के दर्शन कर कर शांति के साथ अपने कार्य में लग जाइए, क्योंकि इसके बाद आप हरिद्वार जाएंगे, घाट पर जाएंगे, स्नान करेंगे, वहाँ चाहे पूरे दिन घाट पर स्नान कीजिए। इतने सारे घाट हैं, इतने लंबे लंबे घाट हैं, अपनी सुविधा के साथ जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ स्नान कीजिए और चाहे पूरे दिन स्नान कीजिए, शुद्धता ही मिलेगी। गंगा जल में नहाने और गंगा जल का सेवन करना, जय माता दी जय माता दी। गंगा जल का सेवन करना तो वैसे ही आपको बताया बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म कर देता है। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो यहाँ आइए, माता के दर्शन कीजिए, उसके बाद फिर पुनः गंगा स्नान कीजिए। तो वैसे तो लोग यही कहते हैं कि स्नान कर कर मंदिर जाना चाहिए, पर उसके बाद जब गर्मी से आप परेशान रहते हैं तो भी आप वापस आकर गंगा स्नान कर सकते हैं, पूरे दिन घूम सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस है, जैसे लच्छीवाला जाइए, बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद सहस्त्रधारा जाइए, गुच्चुपाना जाइए, कैंपटी फॉल जाइए, बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी हैं कि आप यहाँ पर आकर पूरा दिन सुख शांति के साथ बिता सकते हैं। माताओं का दर्शन करके, देवी देवताओं के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम यहाँ निकल कर बाहर की तरफ चलते हैं और हम जाएंगे अंजना माता के मंदिर में। ये दोस्तों ये कहा जाता है कि जब आप चंडी माता के दर्शन करते हैं तो अंजनी माता के दर्शन भी करना चाहिए, ताकि आपकी पूजा पूर्ण हो। कहा यह जाता है कि भाई जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे, अंजनी माता के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, तो यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो हम आगे जाएंगे अंजनी माता के दर्शन के लिए।
जैसे हम मंदिर से नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर आपको भोजन करने, नाश्ता करने की आवश्यकता होती है, यहाँ बहुत अच्छा शुद्ध जो बिना लहसुन प्याज वाला भोजन होता है वो आपको मिलेगा। यहाँ से आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि आप सुबह जब चलते हैं तो खाली पेट नहा के भी चलते हैं। तो ऐसे में जब इतनी यात्रा करेंगे, पैदल मार्ग पर चलेंगे, तो जाहिर सी बात है शरीर को आगे चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये देखिए कितने अच्छे पेड़ों पर कितनी हरियाली छाई, इतने ऊपर भी देखो, ये माता रानी का प्रताप ही है। कितने ऊपर, जो कुछ पेड़ नीचे आप साइड देख रहे हैं तो सूखे पड़े थे, यहाँ पर इतनी हरियाली है। ये सब माता रानी की कृपा बरस रही है। चारों तरफ पेड़ पौधे भी हरे हैं और इनसे आने वाली शुद्ध वायु आपके तन मन को शुद्ध कर देती है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वैसे ही माता रानी के प्रताप से बहुत शुद्ध रहता है। ऐसी खुशबू, ऐसी मतलब पॉजिटिव एनर्जी यहाँ फैली रहती है। जो भी गलत सोच के साथ भी यहाँ आता है वो अच्छी सोच लेकर जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं। दोस्तों, आप जब भी मंदिर जाते हैं तो किसी भी देवता, जैसे चंडी माता के दर्शन के लिए आए थे, तो वहाँ पर हाथ जोड़कर कुछ देर के लिए उन्हें श्रवण करते हैं, तो जिससे आपका मन एकाग्रचित हो जाता है, वहीं पर केंद्रित हो जाता है और हमारा जो ब्रेन है उसके खास हिस्से पर दबाव पड़ता है, जिससे कि आपके मन की जो एकाग्रता है बढ़ती है, कॉन्स्टेंसी निरंतर बढ़ती रहती है और आप अच्छे कार्य के लिए अग्रसर होते हैं। और जैसा कि मैंने मंदिर में प्रवेश करते समय भी बताया था कि जब भगवान के दर्शन के समय वहाँ लगे घंटे और घड़ियाल बजाते हैं, उनकी आवाज़ कुछ समय के लिए हमारे कानों में गूंजती रहती है। यह आवाज़ हमारे शरीर के कुछ अंगों को एक्टिव कर देती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, शरीर ऊर्जावान हो जाता है और हमें ताकत से फील होने लगती है। ये सब होता है मंदिर में आने के कारण ही। मैंने वीडियो में एक बार पहले ही बताया था कि पूजा के दौरान जब हम दोनों हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को मिलाकर तालियां बजाते हैं और हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करते रहते हैं, तो उन पर बने पॉइंट पर प्रेशर पड़ता है। ताली बजाइए या फिर हाथ जोड़िए, इससे आपके कुछ पॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, जिससे बॉडी फंक्शन
अच्छी तरह से काम करते हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा था। दोस्तों, जब आप मंदिर से दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ यानी कि ढलान की तरफ चलते हैं तो आपका मतलब पैर रुक नहीं पाते और आगे की तरफ तेजी से भागते हैं, मजा आता है। पर यहाँ पर आपको पैरों को ब्रेक मारना पड़ता है और बार बार ब्रेक मारने से आपके पैरों में कपकपी महसूस होने लगती है। भाई मुझे तो हो रही है, मैं तो भैया ऐसा लग रहा कि अगर कुछ देर विश्राम नहीं किया तो पैरों की ब्रेक फेल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद आना, लगभग 2-2.5 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ। पहले जो कोरोना काल बीता उस दौरान हम कहीं निकले ही नहीं, तो समझो कोरोना काल के बाद मेरी खुद की ये पहली यात्रा है, ये पहली मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद मैं 18 तारीख को शाकुंभला देवी के दर्शन के लिए जाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं वो वीडियो भी बनाकर आपके लिए पेश करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ढलान पर एक चलने का मज़ा ही अलग आता है और मन भी करता है चलो यार दौड़ लगाते हैं, पर डर यह लगता है कि अगर लास्ट में जाकर ब्रेक ना लग पाए तो प्रभु मिलन भी हो सकता है। खैर, अभी माता के दर्शन करके आए हैं, ऐसे आंसू बात नहीं बोलूँगा, पर यह है कि ऐसा हो सकता है। हर चीज़ पर कंट्रोल बेहद ज़रूरी है ताकि आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित अपने घर पहुँचें, क्योंकि हर कार्य के लिए कुछ नियम, कायदे और कानून होते हैं, उनको पालन नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम नीचे पहुंच जाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि वो 2 रास्ते और कौन कौन से, मैं आपको वहां पर भी ले जाकर दिखलाऊंगा। उसके बाद हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, अब हम नीचे आ गए हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं उन 2 रास्तों की तरफ। अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल पहले से बहुत हाई है, आप जॉगिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, तो आप इस रास्ते को चुन सकते हैं। उस रास्ते में मैं लेके चलता हूं। और दूसरा रास्ता वो है कि आप अशक्त हैं, यानी कि एज काफ़ी होगी, आप चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, सांस के फेफड़ों की प्रॉब्लम है, सांस में दिक्कत है, तो आप उस रास्ते को चुन सकते हैं। इस रास्ते से हम आए थे और ये आगे बिजनौर की तरफ जा रहा है, तो इस रास्ते से हम थोड़ा सा दूर, लगभग 500 मीटर आगे बढ़ेंगे तो हमें वो रास्ता मिलेगा जो कि शॉर्टकट है, मतलब वो जल्दी पहुंचा देता है, पर उसमें जोर ज़्यादा लगता है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। तो ऐसे में अगर आप चाहें कि जल्दी पहुंचना तो इस रास्ते को भी चुन सकते हैं। वैसे मेरे अनुसार तो वही रास्ता सही है जो इससे मैं अभी आपको घुमा के लाया हूँ, माता के दर्शन करा के लाया हूँ। अब आप निर्भर है, मैं तो कभी इन रास्तों को चुनता नहीं। हाँ, अगर कभी आपको लगे कि फैमिली के साथ आ रहे हैं और शरीर परिवार में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो नहीं चढ़ सकते, चढ़ाई ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो ऐसे में उनकी सुविधा के लिए आप उड़न खटोले का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनके टिकट लेकर आप आराम से उन्हें दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि दर्शन करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका हक है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो रास्ता यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोग गाड़ी लगाकर शॉर्टकट से ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ से आप आराम से इस जगह से आप चढ़ सकते हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगा, ऊपर ऊपर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं, लगभग 500 मीटर दूर है। मेरा तो यही सजेशन है। देखो, बहुत से यात्री यहीं से जाते हैं, वो जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो समय बचाने के लिए यहाँ से जा सकते हैं। और कुछ दूर आगे और चलने पर, लगभग 500 मीटर और चलने पर आपको चंडी देवी उड़न खटोला आपको मिलेगा, जिसमें बैठकर आप अपनी यात्रा को और ज़्यादा सुगम कर सकते हैं। तो अगर आप इतनी दूर आए हैं और आपको कोई खास इतनी ज़्यादा मतलब शरीर अशक्त नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं, तो मेरा तो यही कहना है, इतनी दूर आकर भी अगर आप सुविधाओं के सहारे मंदिर में जाते हैं तो इतना ज़्यादा पुण्यकारी नहीं होगा। हाँ, कुछ मजबूरी है, बुजुर्ग जन हैं, उनके लिए आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाएं, वरना अगर चल सकते हैं। मैंने आपको यात्रा में दिखाया भी कि बहुत से बुजुर्ग जो चल नहीं सकते उसके बावजूद भी वो प्रयास करते हैं। बहुत से जो यात्री होते हैं ना, वो इतना कठिन रास्ता अपनाते हैं, यानी कि लेट लेट कर नाप कर वो दूरी तय करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है माता रानी के दर्शन के लिए वहाँ मंदिर तक पहुँचना। पर कुछ लोग करते हैं, अभी आपको मिलेगी। आराम से गाड़ी लगाइए और आराम से माता के दर्शन करके वापस मंदिर जहाँ पर से आप निवास कर रहे हैं वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो कि आज हम माता रानी के दर्शन करते हुए ले पाएँ और आपको बता। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो तो हमारी माँ शाकुंभरी देवी पे रहेगी, तो वहीं आपसे मिलते हैं। तो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।